हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को संपूर्ण कर लिया है। अब हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ टीजीटी, पीजीटी और नेट की। यानी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य या केंद्र की, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डी प्लस बी हो, या फिर कोई नेट की परीक्षा हो, यानी हिंदी साहित्य से, यानी हिंदी विषय से अगर आप अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये हमारा संपूर्ण कोर्स निःशुल्क है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप चैनल के अबाउट में जाओगे, ABOUT अबाउट में, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ABOUT में जाकर आप टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें। इसके साथ ही मैं बात करती हूँ HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग हरियाणा वाले बच्चों की। तो उनको ये सस्पेंस है कि उसमें ये आएगा या नहीं आएगा। देखो बच्चों, सिलेबस को यानी पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखो। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कहने का मतलब संपूर्ण साहित्य, इसके साथ ही प्लस में व्याकरण, और फिर प्लस में आपका NCERT 11वीं 12वीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया गया है। तो ये आप संशय में ना रहें कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं क्रमबद्ध रूप से, फिर हम विस्तार से भी पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। कबीर परिचय के रचयिता है अनंत दास। कबीर परिचय के रचयिता है अनंत दास। उल्ट भाषी का अर्थ है, भाई उल्ट भाषी आपने सुना होगा, ये उल्ट भाषियाँ हैं, तो साहित्य में सुना है या कई बार आपने शब्द भजन कीर्तन पढ़ते सुनते हुए देखा है। तो उल्ट भाषी का अर्थ है किसी बात का उल्टा जवाब देना, या विशिष्टात्मक प्रतीकात्मक काव्य शैली या हठ योग साधना की विशेष पद्धति। तो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट यानी किसी को प्रतीक मानकर, जैसे पहले कवि थे, क्या थे, फूल नारी के वर्ण किसी पुष्प से कर देते थे, किसी बेल से कर देते, किसी झरने से करते थे। उसी प्रकार से भक्ति में ये उल्टभाषी भक्ति साहित्य में, यानी भक्ति के रूप में विशिष्ट प्रतीकात्मक, यानी भक्ति के रूप में विशिष्ट काव्य शैली होती थी, उसे विशिष्ट प्रतीकात्मक उल्टभाषी कहा जाता है। उल्टभाषियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? रहस्यवाद का दर्शन, काव्य चमत्कार युक्त कथन, जनमानस को प्रभावित करना, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो यही इसका उत्तर रहेगा, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। देखिए भाई, ये पहले से उत्तर लगाए हुए हैं, मैंने नहीं लगाए, इसलिए मैंने आपको दिखाई ना दे इसलिए मैंने इनको साफ कर दिया है। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया, इसे आप ध्यान से देखें और याद भी करें। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। किसने माना है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामकर वर्मा ने। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इन्होंने क्यों माने? देखो, वैसे आप सभी जानते हैं बीजक की जो एकमात्र फेमस जो रचना प्रसिद्ध रही है वो बीजक रही है, जिसमें साखी, शब्द, रैमने, इसके 3 भाग। कई बार पूछा गया इसके कौन कौन से भाग है। साखी, शब्द, रैमने, इसके 3 भाग है और ये रचना काफ़ी इनकी प्रसिद्ध है। इन्होंने कोई भी अब तक आपने इनका साहित्य पढ़ा है, इन्होंने वैसे तो ये खुद नहीं लिखते थे, ये अनपढ़ थे, इनके ये जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते थे। तो इनके जो शिष्य थे इनकी वाणियों का संग्रह कर लेते, यानी जो भी बोलते थे वो लिख लेते थे, इसलिए। और फिर इनको एक रचना बना दी कि ये कबीर की है, क्योंकि उन्होंने ये तो बोला है, उन्होंने तो सिर्फ उसको लिखा है। तो कहीं पर भी इसका कोई महाकाव्य दिखाई नहीं देता है, कहीं पर आपने पढ़ा हो देखा, आज तक किसी ने मिला नहीं है। तो कहने का मतलब कि इन्होंने कोई महाकाव्य भी नहीं लिखा, फिर भी इसे महाकवि क्यों कहा गया? क्योंकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि ये न इनकी जो वाणियाँ थी वो इतनी प्रसिद्ध थी कि इतने लोगों को प्रभावित करती थी कि उन्हें ये महाकवि के समान प्रतीत होते थे।
दादूपंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर रहेगा परम ब्रह्म संप्रदाय से। दादूपंथ किससे था मतलब प्रसिद्ध था भाई? परम ब्रह्म संप्रदाय से। ये आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दादूपंथ आप यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दादू संप्रदाय भी दिया होगा, जैसे यहाँ दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसका उत्तर लगाएंगे परम ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, धर्मदास का प्रसिद्ध ज्ञान सागर है, अलख वाणी है, हरडे वाणी है। तो भाई अपने हिसाब से इसका उत्तर रहेगा सुख निदान। क्या उत्तर रहेगा बच्चों इसका? सुख निदान इसका उत्तर रहेगा। किसका? धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध ग्रंथ। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? यानी मूल का मतलब होता है विशेष, जिसकी जड़ हो, यानी उसी के लिए जो बना हो उसको बोला जाता है कि मूल कथ्य, या मूल काव्य भी हो सकता है, मूल कथ्य या मूल काव्य। अहंकार का त्याग, बिल्कुल ये भी है, अहंकार का त्याग करना चाहिए, जब भी तो आप भक्ति कर पाओगे, यानी भगवान का श्रवण तभी कर पाओगे जब आपके अंदर अहंकार नहीं हो। आडंबरों का विरोध, यानी जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, ये सब आडंबर दिखावा, ये इसका विरोध। गुरु की महिमा भी जरूरी है, लेकिन इसमें पूछा गया मूल कथ्य, ये तीनों भी हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया मूल, तो मूल ये रही भक्ति, भक्ति रहेगा मूल। वैसे अगर यहाँ होता उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होता, लेकिन यहाँ पूछा गया मूल कथ्य। ये नहीं कि आप रट लो भक्ति मिलेगा तभी हम अपना उत्तर भक्ति टिक करेंगे। तो इस बात का आप ऑप्शन पर जाया करो, ऑप्शन को गहराई से समझा करो। तो ये अगर यहाँ उपयुक्त सभी होता तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी होता, क्योंकि ये तीनों भी है, लेकिन इसका पूछा गया है, इसका अंतर समझे, इसमें मूल कथ्य, तो इसका मूल कथ्य यानी इसका मूल उत्तर यही रहेगा, भक्ति रहेगा इसका मूल उत्तर। वैसे इसके ये भी हैं, ये गलत नहीं है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, समझ में आ गया होगा। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? शिक्षित, कामिनी, पतिव्रता, संपूर्ण नारी जगत। तो भाई देखो, अशिक्षित होना कोई निंदा का कार्य नहीं है, कारण चाहे जो भी रोए हों, लेकिन अशिक्षित होना कोई निंदा का कारण, ये तो आप सभी जानते हैं। और कामिनी, इस कामिनी की यहाँ निंदा की। कामिनी का मतलब होता है जैसे भोग विलासित से ग्रस्त जो जीवन जीती है उसे कामिनी कहा जाता है। पतिव्रता तो नहीं, संपूर्ण नारी जगत में, तो इसका उत्तर रहेगा कामिनी। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से, उज्जैन से। तो बच्चों संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है पंढरपुर से। अब यहाँ हम व्याकरण के भी कुछ पहलू साथ पढ़ते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, रूप, एक तो ये रूप लिखा है, आप मन मन में सोच लेना, एक ये रूप लिखा है, ठीक है। अब आपने अपना उत्तर सोच लेना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर रहेगा एक। देखो इससे मिलता जुलता एक, तो ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। तो रूप में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा आती है, और ये रूप में ये छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, बड़े ऊ की मात्रा आती है रूप में। ऐसे आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते। जिसके पास अच्छा सुंदर रूप होता है वो अपने आप में बड़ा समझता है, अपने आप को क्या समझता है? बड़ा। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। तो साहित्य पढ़ते पढ़ते आप व्याकरण को भी साथ लेकर चलेंगे, व्याकरण भी आप साथ पढ़ते जाएँ। ये नहीं कि आप स्पेशल साहित्य पढ़ें या स्पेशल व्याकरण पढ़ें, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध आप कितना रटोगे? 200 300 400 रट सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रट सकते। तो जब भी आप पढ़ने बैठे शुद्ध अशुद्ध को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन रहेंगे? अर्जुन देव, गोविंद सिंह, अंगद देव। तो प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु दिया है, अंतर समझे। प्रथम और प्रवर्तक मानने वाले यानी पहले मानने वाले गुरु नानक देव सिख संप्रदाय की। नानक दर्शन का सार तत्व, नानक दर्शन असादिवा रहीरा सोहिला जप्पू जी, यानी जप्पू जी क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है। देखिए बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चा HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं, हो सकता है कि उनको इस से ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो ओरल जो NCERT है पूरी विस्तार से दी उसको ही पढ़ लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देख कर भी कन्फ्यूज रहते हैं।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका ये आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण साहित्य आएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी 5 भाग, भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी सारे आएंगे। इसके साथ ही एनसीईआरटी आएगी आपको, वो भी मैंने 60% एनसीईआरटी डाल रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लेना। जिसको लग रहा है कि मैं पहले एनसीईआरटी करूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एनसीईआरटी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं बीच में यही रुकती हूँ कि आपको कुछ जानकारी बता दूं। हो सकता है कोई बच्चा चाहता हो कि पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ, तो आप एनसीईआरटी की वो वीडियो पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में दे रखी है। और ये आपका संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप निरंतर बढ़ते रहिए, आगे तैयारी करते रहिए और अपने ज़रूरतमंद को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि किसी का भला हो जाए। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है भाई? देखो, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, उसी तत्व गुरु नानक ने क्या कहा है यहाँ देखो। कबीर के एक प्रश्न में और बताना चाहूँगी, वैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जैसे भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। लेकिन क्या है, ये दोनों का गुरु शिष्य का संबंध रहते हुए भी उन दोनों के राम अलग अलग थे। रामानंद के राम थे दशरथ पुत्र राम थे, यानी सगुण राम। लेकिन कबीर के राम कैसे थे? ये थे निर्गुण राम। ठीक है, उसी पर तो अब समझ में आ गया होगा कि कबीर अपने परम तत्व को राम मानते, लेकिन उसी परम तत्व गुरु नानक क्या मानते थे? शब्द। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा? शब्द। देखो बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, एक होता है ये शब्द, ठीक है, और ये शब्द होता है पूरा शब्द। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों का ये व्याकरण में आता है, ये व्याकरण का शब्द। जैसे वर्ण के बाद क्या होता है? शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो। लेकिन ये शब्द क्या होता है? जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भजन गाते सुबह सुबह, आपने देखा होगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान का श्रवण करने के लिए। तो ये शब्द और ये शब्द में दोनों में अंतर है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए यानी भगवान का श्रवण करने के लिए होता है, और ये होता है व्याकरण का। इस बात का ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर रहेगा शब्द। ये नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? देखो बच्चों, एक हमने पढ़ा था गुरु नानक देव के सार तत्व, तो उसमें क्या था? जप्पू जी आपका उत्तर था। उसमें क्या था? गुरु नानक देव के संप्रदाय का सार तत्व, उसमें जप्पू जी था। लेकिन यहाँ आप अंतर को बारीकी से, गहराई से समझेंगे। नानक देव जी के पदों को, यानी नानक देव जी के जितने पद उन्होंने लिखे थे, उनको गुरु ग्रंथ साहब के किस प्रकरण में संकलित किया गया, यानी इकट्ठा किया गया है। संकलित का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना। संकलित किया गया यानी इकट्ठा किया गया। किस में किया गया? गुरु ग्रंथ साहब के किस प्रकरण? प्रकरण का मतलब होता है बच्चों भाग। प्रकरण का मतलब होता है भाग। तो गुरु नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस भाग में संकलित किया गया है? तो आप इसका उत्तर करेंगे महिला में। किस में? महिला में। तो ये बारीकी से समझिए। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास। देखो बच्चों, रैदास, इसका ये रविदास भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही संत का नाम है। इनके दो नाम, जैसे आपके घर का कुछ और नाम होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का कुछ और नाम होता है, तो उसी प्रकार से रैदास, रविदास एक ही संत थे, एक ही भगत थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके दो नाम थे अलग, रैदास, रविदास, और ये मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। रैदास किसके शिष्य थे? यानी कि मतलब ये है, चाहे रैदास किसके शिष्य थे ये आ जाए, चाहे रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है, रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, और सभी जाति धर्मों से इसके शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुकदास, रज्जब। देखो बच्चों, संत कवि नहीं है। कवि तो सारे हैं, लेकिन संत नहीं है। संत दिया गया है, तो कबीरदास भी संत थे, रज्जब भी संत थे, मलुकदास भी संत थे। रहीम क्या थे? ये संत नहीं थे, ये क्या थे? कवि थे। और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना कहा गया है। इसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये अकबर के दरबार में थे। कबीर, रज्जब, मलुकदास ये क्या थे? संत थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित है? दादू दयाल की। अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? संग्रहित मतलब इकट्ठी हैं, तो दादू दयाल मलुकदास में ये इसके उत्तर नहीं रहेंगे। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये मैं आगे देखो बच्चों, वैसे मैं ये करवा रही हूँ प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जहाँ मैं ना बता पाऊँ, जहाँ ये निशान लग जाए, ये मैंने पहले निशान लगाए थे, जहाँ ये निशान लग जाए समझो कि ये पिछली परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, मैं बता ना पाऊँ तो आप ध्यान रखें। उन प्रश्नों को आप बार बार करें। देखिए बच्चों, आप वीडियो को या तो आप क्या करते हैं, या अपने पेज पर भी उतार सकते हैं इन प्रश्नों को डेली रिवीजन करने के लिए, या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो वीडियो को 2-3 बार सुन लो। ये नहीं कि आप स्पेशल सुनने बैठो, जैसे आप खाना बना रहे हो तो सुन लेना इधर उधर। ये नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हमें नींद आ रही है तो सुनते सुनते में नींद आ जाएगी, तो ऐसे भी आप लेट कर भी सुन सकते हो। अगर आपके पास विशेष टाइम नहीं है तो ऐसे भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी नाम से किया है। दादू की रचनाओं का संग्रह, यानी दादू की रचनाएं थे उनको इकट्ठा, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा, अरडेवाणी नाम से। किस नाम से? अरडेवाणी। और किसने किया? संत दास और जगन्नाथ। संत दास और जगन्नाथ दोनों ने मिलकर दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी नाम से किया है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी से याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से प्रभावित हुआ था? भाई दादू ने जो उपदेश दिए थे, दादू संत ने, कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो अकबर इसमें प्रभावित हुआ था उनके उपदेशों से। अब आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल के संप्रदाय की सबसे प्रमुख विशेषता: ब्रह्माडंबरों का विरोध, सरल और बोधगम्य भाषा, निर्भीक अखंड कटुक्तियों की प्रचुरता, आत्मसमर्पण की भावना। तो ये रहेगी दादू दयाल की जो साहित्य थी, उनकी जो प्रमुख विशेषता थी, उनके लेखन की प्रमुख विशेषता भी आ सकती है। तो सरल और बोधगम्य भाषा आप करेंगे। दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? एक नामी, कनफटा, सहजिया, परम ब्रह्मा संप्रदाय की। दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? परम ब्रह्मा संप्रदाय की। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? तो इसमें आपका उत्तर रहेगा निर्गुण कवियों में धर्मदास है, मलुकदास है, या फिर दादू दयाल सुंदरदास है। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों सुंदरदास। क्या रहेगा? सुंदरदास। देखो बच्चों, सर्वाधिक शिक्षित भी सुंदरदास थे। ये भी आ जाए कि इन संतों में सबसे कम आयु की, यानी सबसे कम उम्र के कौन से संत थे? तो सुंदरदास सबसे कम आयु में थे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके साथ सबसे सुंदर भी यही थे। वैसे तो भाई कोई सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, सभी इंसान अपने आप में सुंदर होते हैं अगर उनके अंदर अच्छे गुण हैं, इंसानियत का भाव है। लेकिन ये पुस्तक में दिया इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे मेरी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास। देखो बच्चों, ऐसे किसको क्या ट्रिक करके से याद करोगे? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। देखो यहाँ से सुंदर सुंदर आया तो ये सुंदर विलास, ठीक है। और फिर ज्ञान समुद्र, भाई जिसके पास ज्ञान का समुद्र होगा, यानी समुद्र मतलब गहराई वाला, और जिसके पास इतनी गहराई वाला ज्ञान का समुद्र होगा तो वो अपने आप में सुंदर होगा भी। जिसमें अच्छे ज्ञान है, ज्ञान का मतलब तो अच्छा ही होता है, जिसके पास अच्छे ज्ञान है, पूरा ज्ञान का समुद्र, तो वो इंसान अपने आप में सुंदर लगता है, सभी को सुंदर लगता है। तो इसलिए ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता रहेंगे सुंदरदास। ये आप याद रखेंगे। इसके साथ ही बच्चों देखो रचयिता, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं रचयिता। अब आप कहोगे मैम हम तो नहीं करते हैं, लेकिन भाई आप नहीं करते, कोई तो करता होगा। रचयिता इस पे च पे मात्रा नहीं आएगी बच्चों। रचयिता काफ़ी बार शुद्ध में पूछा गया है, तो आप रचयिता ये पर मात्रा आएगी, च पर नहीं आएगी। देखो इस सामने लिखा, ये ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी मलुकदास की ऐसे तो सारी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? तो ज्ञान बोध इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना किसकी है? मलुकदास। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की। मलुकदास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ज्ञान बोध है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? तो जगजीवन दास ने। दादू दयाल की किस संत ने? देखो बच्चों ये सारे संत हैं, लेकिन सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया है? दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया है। अब क्या है,
आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जग में जो जीवन जीना है तो हमें सत्य को अपनाना होगा। अगर हमने संसार में इस जग में जीवन जीना है तो हमें सत्य को अपनाना होगा, सत्यनामी संप्रदाय, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? भाई कबीर के बाद कबीर क्या है, संत काव्य के प्रमुख थे, यानी प्रवर्तक थे, संत काव्य को मानने वाले थे। लेकिन क्या है, इसके मरने के बाद इसका पतन हो गया। तो पतन का क्या, यानी ये कहने का प्रयोग टूट सा गया, बिखर सा गया, इसका अंत हो गया, ऐसे भी आ सकता है। अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना, थोड़ी थोड़ी बात सही भी है। केवल रूढ़िगत बातों को विधानों का वर्णन करने की प्रवृत्ति। कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा है। तो यही इसका उत्तर रहेगा। कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कबीर के मरने के बाद सभी जो इनके शिष्य थे अपने अपने छोटे छोटे संप्रदाय खोले, सबने अपने, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने जो साहित्य लिखा, वो साहित्य के गुण, यानी साहित्य के जो गुण होने चाहिए, साहित्य के जो नियम होने चाहिए, वो उनमें नहीं थे। क्या थे उनमें? वो अपने सिर्फ वही लिखते थे जिसमें उनके धर्म प्रचार, यानी उनके संप्रदाय के प्रचार हो, उनके धर्म का प्रचार हो। तो एक वो धार्मिक की तरह बन के रह गया, धार्मिक पुस्तकें धार्मिक बन के रह गया, वो साहित्य में उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर सका। भक्ति कालीन वीर काव्य कृति, जिसमें राणा प्रताप का यशोगान है। यहाँ पूछा गया है ऐसी जो भक्ति कालीन कौन सी रचना है, वीर काव्य कौन सा है? वीर काव्य होता है जिसमें वीरता का भाव होता है। तो उसमें राणा प्रताप का यशोगान, यानी राणा प्रताप की वीरता के बारे में वर्णन होगा, जाहिर सी बात है। दूर साजी आडा कृति विरुद्ध छितरी, दूर साजी आडा कृति, ये दूर साजी आडा क्या है? एक लेखक का नाम है, दूर साजी आडा, कृत मतलब लिखा हुआ, विरुद्ध क्षेत्र, ये क्या रचना है? विरुद्ध क्षेत्र। इसमें क्या है? राणा प्रताप का यशगान है, यशगान यानी उनकी वीरता का वर्णन है। और इसके लेखक कौन है? दूर साजी आढ़ा। और ये रचना का नाम क्या है? विरुद्ध क्षेत्री। तो ये आप याद रखें, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन बच्चों याद तो करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो हमें कठिन ये नहीं देखने कि कठिन है आसान है, कठिन से कठिन याद करता है वही सिलेक्शन ले जाता है। और जिनको बार बार रिवीजन करते रहे आसान लगने लग जाएगी। तुम जिन जानो गीत निज ब्रह्म विचार कबीर, तुम जिन जानो गीत ये निज ब्रह्म विचार, मतलब जिसको तुम गीत मान रहे हो ये निज ब्रह्म विचार। ये क्या है? निज ब्रह्मा से नीचे ब्रह्मा के लिए, अपने भगवान के लिए ये विचार है। तो कबीर, देखो बच्चों, अगर आपको ये पंक्तियाँ नहीं भी आ रही ना, तो मैं बता रही हूँ कि 99% आपकी पंक्तियाँ कैसे ठीक हो सकती हैं। जैसे हम डेली जो दैनिक जीवन में जितने बातें बोलते हैं, हमारे हम तो कम बोलते हैं, शायद हमारे मम्मी पापा यानी हमारे दादा दादी को आपने बोलते सुना होगा। तो वो बहुत सी उक्तियाँ पंक्तियाँ ऐसी बोलते हैं जो कबीर बोला करते थे, और शायद उनको भी पता नहीं तुमने किसकी पंक्ति बोल दी हो। तो उस समय ये क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रचलित होने लगी थी। पहाड़ पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, तो ये कबीर की है। अगर इनका मतलब है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊंगा, कबीर की। और ये सभी आप जानते भी, आपको आती भी हैं। ये मैं कहता हूँ आगिन देखी, तू कहता है कागज लेखी, तो ये कबीर है। भी कबीर अनपढ़ थे तो कहता है कि तुम तो कागज़ में जो लिखा हुआ उसी को पढ़कर सुनाते, लेकिन मैं आंखें देखी, यानी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ वही बोलता हूँ, मैं कागज़ पर नहीं लिखता हूँ। क्योंकि कागज़ वो अनपढ़ थे, उनके लिए कहने का मतलब है कि निरक्षर यानी बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं था उन्हें। धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई, ये क्या है? कबीर की है। धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई, तो ये भी कबीर की है। रस गगन गुफा में अजर जरे, रस गगन गुफा में अजर जरे, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी पंक्तियाँ रहेंगी कबीर साहब की। जाको राखे साईं मार्श के न कोई, कबीरदास। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो लेकिन क्या बच जाता है कोई भी। ऐसी दुर्घटना आपने बहुत देखी हो जिसमें इंसान बाल बाल बचा हो, तो सभी के मुख से एक ही बात निकलती है कि जाको राखे साईं मार्श के न कोई, लेकिन शायद किसी को पता हो कि कबीर की पंक्तियाँ हैं।
अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत कबीर। जैसे कई बार हमारा परिणाम आता है और हमारे नंबर कम आ जाते हैं तो क्या है, हम रोने लग जाते हैं। तो फिर सभी हमें ये उपदेश देते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई था, वो समय बीत चुका है, अब आगे की तैयारी करें, आगे अपना सिलेक्शन ले। अपने वो तो बीत चुका है, उसे रोने धोने से समय खराब करना है, आगे अपनी नियमित रूप से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी यही बोलते हैं। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ में माही, ये कबीरदास की है। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि तेरा प्रीतम, अगर तुम तेरा प्रीतम यानी तेरे से प्यार करने वाला भी अंदर ही है, दुश्मन भी अंदर ही है। कहने का मतलब ये कि हमारे जैसे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, कबीरदास की कहना मत जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपने ऐसा सुना होगा, तो वही इसका सरलार्थ है कि आपने जब बुरे कर्मों का फल बो दिया है तो बुरे ही आपको लोग बुरे ही कहेंगे। यानी कहने का अभिप्राय ये भी है कि जैसे आपने तैयारी नहीं की तो फिर आपका रिजल्ट खराब आएगा, आपने तैयारी अच्छी की तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बोया पेड़ बबूल का, यानी जब आपने बबूल का पेड़ बो दिया तो आम कहाँ से, बबूल के पेड़ में तो बबूल कांटे ही लगते हैं, आम कहाँ थोड़ी ना लगते हैं। तो यही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। यानी आप कोई जीत हार निश्चित नहीं होती है, हार जीत जिंदगी का एक पहलू, एक सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर मन में हार है ना तो हार होती है, अगर मन में जीत है तो जीत। अगर आपने ठान लिया आप में HPSC PGT स्क्रीनिंग करना है तो आपको दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती, आप जीतो ही जीतोगे। लेकिन अगर आपने लग रहा है ये सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यही सोचे सब्जेक्ट मैं कैसे कर पाऊंगा या पाऊंगी, तो फिर वो क्या हो, उसको निराशा ही हाथ लगेगी। तो ऐसे मन से नहीं आना है, अपनी तैयारी रखें जिस नियमित रूप से आपकी जीत निश्चित है। बस आप निस्वार्थ भाव से, यानी फल के बारे में विचार कम करें, अपनी मेहनत करें, आपको अपनी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। तो वही मतलब है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कबीरदास। जीवन जोबन जाजपत अविचल रहे न कोई, ये कबीरदास के जीवन जोबन अविचल रहे न कोई, तो ये कबीरदास की हैं ये पंक्ति। देखो आपने बार बार ये अपने चैनल का यह नाम आ गया, फिर मैं आपको बता देती हूँ। कोटिन जतन प्रबोधे कागा हंस न होए, यानी आप है ना कि किसी इंसान में अगर बुरे गुण हैं, बुरी प्रवृत्तियाँ, तो उसे लाख कोशिश आप उसे अच्छाई करें वो बुरा ही रहेगा। यानी कौवे को आप कितना अंश में परिवर्तन करने की कोशिश करो वो कौवा ही रहेगा, अंश रहता है, कौवा कौवा रहता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति से कितनी अच्छाई करो वो दुष्ट से कि अपना समय खराब करना, ये कबीर कहते हैं। मैं नहीं कह रही, कबीर की वाणी है। हीरा जन्म अनमोल कोड़ी बदले जाए, यानी कहने का मतलब ये कि आपका जो है, जो मनुष्य जो जन्म हुआ है ये बड़ा अनमोल है, क्यों कोड़ियों के भाव से लुटा रहे हो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। ये किसने कहा है, नानक देव ने कहा है। कबीर कानी राखी ने वर्णाश्रम शट धरनी नाबादस, कबीर कानी राखी ने वर्णाश्रम शट धरनी की थोड़ा अलग से आया है ये नाबादस की। रैन गवाई सोई के दिवस गवाए खाए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बोलिए तो जब जब बोलिए बुद्धि होई। तो ये आपको पंक्तियाँ मिलानी है। रैन गवाए सोए के दिवस गवाए खाए, इसका मतलब यह है कि रात तो आपने सोने में गुजार दी है, दिन आपने खाने में गुजार दिया है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं बताओ भाई, किसकी है? तो ये गुरु नानक की है। इसको एक मिनट, एक वो आप मिलाओगे, ये है गुरु नानक की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, तो ये है किसकी? ये है आलसू का महामंत्र दिया था, मलुकदास की है, ये है मलुकदास की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न नाम, दास मुल्का कह गए, ये पंक्ति अधूरी है, इसकी दूसरी पंक्ति आएगी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुकदास की है। और उन्होंने ये कहा कि आलसी है ना अपने पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि भगवान ने सबके लिए रोटी दे, जो आया है धरती पर उसे रोटी भी भगवान ने दी है, नहीं भगवान देगा। तो क्या कहता है कि आलसियों का महामंत्र है, ये अपने भगवान के नाम पर सिर्फ आराम करना चाहते हैं, ये मलुकदास ने कहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये किसी प्रभु जी का स्मरण करते हुए किसने कहा है? ये काफी बार परीक्षा में आई है, ये सभी आप जानते भी होंगे किसकी है।
ये है रैदास या रविदास की। मैंने कहा ना रैदास भी मिल सकता है, रविदास भी मिलता है, ये दोनों ध्यान रखिए। बोलिए तो तब जब बोले कि बुद्धि होए, ये पंक्तियाँ किसकी है? सुंदरदास की है। तो सुंदरदास ने कहा है कि जब बोलिए नहीं उतना ही बोलिए जितनी आपकी बुद्धि काम करे, यानी बगैर सोचे समझे हमें नहीं बोलना चाहिए। किसने कही? सुंदरदास। भाई शिक्षित सबसे ज़्यादा संतों में शिक्षित थे तो शिक्षित ही बात करेंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बुद्धि से बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और कम आयु में शिक्षा ग्रहण की थी तो इससे मतलब कि ये अपने आध्यात्मिक जीवन में यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ये 142 143 सूफी शब्द उत्पत्ति मूल किस शब्द से हुई है? सर्वाधिक मान्यता मिली है। नहीं, सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली, यानी इन शब्दों में सबसे ज़्यादा मान्यता सबसे ज़्यादा किस शब्द को माना गया? तो सूफी से सूफ से क्या बना है? सूफी। नाम से ही प्रतीत हो। सूफा तो क्या है? सूफी छोटा है, सूफा इतना बड़ा हो गया, सूफिया भी बड़ा हो गया, सफ़ा भी। लेकिन सूफी क्या है? सूफी हम ई की मात्रा और लगा देंगे, सूफी बन जाएगा। तो सूफ शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है सूफी में, इस बात का ध्यान रखें। सूफी द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है भाई, मसनवी शैली से क्या? प्रत्येक सर के अंत में छंद परिवर्तन करना, रचना के आरंभ में वंदना, पैगम्बर की स्तुति, साई वक्त की प्रशंसा, रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय, रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि रचना के आरंभ, यानी जब आप रचना लिखो सबसे पहले भगवान की क्या वंदना लिखो, पैगंबर की स्तुति, जो आपके पैगंबर हैं उसकी स्तुति करो, शाये वक्त की प्रशंसा करो और अपने उसी वक्त की प्रशंसा करो जो आपको मौका मिलता है। तो ये है हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। ये काफ़ी बार आया है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, और ऐसा आप सभी जानते भी हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप नहीं जो जानते हैं। कई प्रश्न आसान भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारा पेपर मुश्किल आता है। आसान प्रश्न को आसान समझ कर ना छोड़े, उसका रिवीजन करते रहे। सूफी मत साधना के कितने सोपान है? 4 सोपान है भाई सूफी मत साधना के, इसे आप याद रखेंगे। प्रेमाख्यान काव्य सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तस्वफू। प्रेमाख्यान काव्य सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तस्वफू। 2-3 बार इसको याद कर लें, याद हो जाएगा। अष्टछाप की किस भक्ति ने प्रेमाख्यान परंपरा काव्य ग्रंथ लिखा? नंददास ने। अष्टछाप की किस भक्ति कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा? नंददास। देखो बच्चों नंददास थे। इसमें सबसे वरिष्ठ कवि पूछा जाए, वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो आपके क्या आएगा उत्तर? कुंभन दास, कुंभन दास। और सबसे कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा कवि तो नंददास आएगा। सबसे कनिष्ठ कवि अष्टछाप में नंददास रहेंगे। सबसे वरिष्ठ आए तो कुंभन दास रहेंगे। सबसे प्रसिद्ध आए तो सूरदास रहेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध सूरदास। सूफी साधना में महिला संत थी राबिया। सूफी साधना में महिला संत क्या थी? राबिया थी। सूफी साधना कितने संप्रदाय थे? 4। सूफी साधना के कितने संप्रदाय थे? 4 थे। और ये 4 संप्रदाय बच्चों ये थे चिश्ती संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। आप चाहो तो इन्हें लिख भी सकते हो। क्या है? चिश्ती संप्रदाय, सूरावर्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये थे क्या? सूफी संप्रदाय के 4 साधना संप्रदाय। तो आप इन्हें तो यहाँ हमारे 50% पर कंप्लीट होते हैं। हम डेली 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप किसी बच्चा और चाहता हो कि हमें और तैयारी करनी है मैम, आप प्रश्न बढ़ा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। कुछ ये नहीं मैम आधे घंटे के नहीं 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर हम 50 ही लेकर चलें। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं फिर से बता देती हूँ कि HPSC PGT यानी TGT PGT नेट का संपूर्ण कोर्स आपका निःशुल्क रहेगा। NCERT का मैंने 60% कोर्स डाल रखा, प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें जिसको पहले NCERT करनी है। और इसके साथ ही कुछ बचा हुआ भाग है, ये जैसे ही हमारा साहित्य पूरा होता है मैं बचा हुआ भाग है फिर हम NCERT भी पढ़ेंगे। इस तरह संपूर्ण कोर्स आपका निःशुल्क रहेगा। आप निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद को शेयर कर दिया करो भाई, जिसके पास फीस नहीं है और वो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़े। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक यानी शून्य से
100 तक मेरे साथ जुड़े रहिए, यानी आप शुरू से लेकर अंतिम तक अपनी वीडियो देखोगे तो मैं कहती हूँ कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कि मैं करवा रही हूँ इसलिए, क्योंकि हम कोर्स कंप्लीट पढ़ रहे हैं, ये कि नहीं हम आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट ABOUT अबाउट में दिया है, वहाँ से उससे जुड़े। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ से भी आपको कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।